नमस्कार दोस्तों, आज देखना है वाच। वाच क्या है? क्रिया का वह रूप जो यह बताता है कि कर्ता क्रिया को करने में समर्थ है अथवा नहीं। जो करता है वो क्रिया को करने में समर्थ है या नहीं, ये कौन बताता है? वाच बताता है। तो ये क्रिया का वह रूप होता है जो यह बताता है कि कर्ता क्रिया को करने में समर्थ है अथवा नहीं। ठीक है ना। पहले वीडियो में हम वाच्य के प्रकार बता चुके हैं। 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज हमें देखना क्या है, इनके एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। ठीक है ना। तो पहला क्या? कर्तवाच्य। कर्तवाच्य का मतलब होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। ऐसा वाक्य जो कर्ता कर्ता से शुरू होता है, जिसमें कर्ता को मुख्य माना जाता है, मतलब काम करने वाले को मुख्य माना जाता है। कर्ता का मतलब जो किसी काम को कर रहा है। अब क्या कर रहा है? ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण है कर्तवाच्य का, राधा कपड़े सी रही है। तो यहाँ राधा क्या है? कर्ता है। और क्या सी रही है? कपड़े। यहाँ सीना क्या है? क्रिया। सीना क्या है? क्रिया है। और कपड़े क्या है? कर्म है। किसको सी रही है? कपड़ों को सी रही है। कौन सी रही है? राधा सी रही है। राधा कपड़े सी रही है। ठीक है ना। तो सी क्या है? ये क्रिया है। ठीक है ना। और किसको सी रही है? कपड़े को सी रही है। कौन सी रहा है? राधा सी रही है। तो एक कर्तवाच्य का उदाहरण है। दूसरा देखते हैं कर्मवाच्य का। कर्मवाच्य का मतलब होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, जिसमें कर्म को मुख्य रूप से माना जाता है। ठीक है ना। कर्म में क्या होता है? काम करवाया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया। किसके द्वारा काटा गया? मजदूरों के द्वारा। ठीक है ना। तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कर्मवाच्य का। कर्मवाच्य में क्या होता है? काम करवाया जाता है। ठीक है ना। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया। किसके द्वारा काटा गया? मजदूरों के द्वारा। ठीक है ना। तो यहाँ ये मजदूरों, एक कर्म, और किसके द्वारा? पेड़ काटा गया, मजदूरों के द्वारा। ठीक है ना। काटना क्या यहाँ पर? क्रिया है। उसके बाद भाववाच्य। भाववाच्य का मतलब क्या होता है? भाववाच्य का मतलब होता है जिसमें भावना होती है। ठीक है ना। जिसमें भाव छिपे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, ये जो भाववाच्य के वाक्य होते हैं ये निगेटिव होते हैं। निगेटिव मतलब निषेधात्मक होते हैं। क्या होते हैं? निषेधात्मक। तो निषेधात्मक का मतलब होता है मना करना या किसी काम को ना करना। ये क्या है? निषेधात्मक कहलाता है। तो निषेधात्मक के जितने भी वाक्य होते हैं वो सब भाववाच्य में आते हैं। ठीक है ना। निषेधात्मक मतलब मना करना, जैसे खाना नहीं है, पीना नहीं है, जाना नहीं है, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना। अन्य प्रकार के वाक्य। तो यहाँ भाववाच्य का एग्जाम्पल क्या है? मोहन से खाया नहीं जाता। अब यहाँ देखो निषेधात्मक वाक्य है ना, तो जितने भी निषेधात्मक वाक्य हैं वो सब भाववाच्य में आएंगे। तो भाववाच्य क्या है? निषेधात्मक से संबंधित है। ठीक है ना। तो निषेधात्मक का एग्जाम्पल मतलब उदाहरण क्या होगा? विमल से खाया नहीं जाता है। क्या है? विमल से खाया नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ठीक है ना।